नमस्ते विद्यार्थियों। आज राष्ट्र का स्वरूप जो आपका निबंध है, इससे संबंधित जो व्याख्यात्मक प्रश्न होता है उस पर चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि अब गद्य गरिमा से व्याख्या नहीं पूछी जाती है, बल्कि एक गद्यांश दिया जाता है और उससे संबंधित 5 प्रश्न किए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। कुल मिलाकर के यह प्रश्न 10 अंक का है। तो आइए एक गद्यांश लेते हैं इस पाठ का। पहला गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। वह अनंत काल से उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो एक प्रश्न तो गद्यांश से आता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना आपको पता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा के राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। बस संदर्भ हो गया। इसके बाद इससे अनेक प्रश्न बन सकते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे राष्ट्र का स्वरूप कैसे तैयार होता है, यह प्रश्न हो सकता है। तो राष्ट्र का स्वरूप भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति से, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये प्रश्न हो सकता है। हमारा आवश्यक धर्म क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। तो जिस भूमि पर हम रहते हैं, उस भूमि के प्रति जागरूकता, उसको सांगोपांग जानना हमारा आवश्यक धर्म है। पृथ्वी का ज्ञान हम क्यों करें, यदि ना करें तो क्या? तो पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, और पृथ्वी को यदि हम नहीं जानेंगे, पृथ्वी का ज्ञान नहीं होगा, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति यदि हमारी जानकारी अधूरी रहेगी, तो फिर हमारी राष्ट्रीयता कमजोर हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी के प्रति ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? तो आप उत्तर दे सकते हैं कि पृथ्वी हमें राष्ट्रीयता सिखाती है, राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों का हमें बोध कराती है। जितना हम दृढ़ता से, जितनी मजबूती से हम पृथ्वी के साथ जुड़े रहेंगे, उतनी राष्ट्रीयता भी दृढ़ होगी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पृथ्वी के स्वरूप की पूरी जानकारी रखना, उसके बाह्य स्वरूप, अंतर स्वरूप की पूरी जानकारी रखना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये गद्यांश हमने लिया, उससे संबंधित जो प्रश्न हो सकते थे वो हमने प्रश्न किया। दूसरा गद्यांश इसी पाठ का, चूँकि 3 भाग इसमें है, तो तीनों से हम चाह रहे हैं कि एक एक गद्यांश ले लें। तो भूमि वाला अंश हुआ, उससे एक गद्यांश। अब दूसरा जन जो है, उस अंश से एक गद्यांश ले रहे हैं। गद्यांश प्रस्तुत है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन निर्माण किया जाता है।
इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। ये गद्यांश है, वो सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ इस निबंध का गद्यांश है ये। धरती के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए? तो प्रणाम भाव होना चाहिए। हमेशा हम विनम्र रहें, धरती के प्रति हमारे मन में आदर का भाव हो, प्रणाम का भाव हो, और जन और मनुष्य के जन और भूमि के दृढ़ संबंध पर क्या निर्मित होता है? यह प्रश्न हो सकता है। तो जन और भूमि के दृढ़ संबंध पर राष्ट्र का भवन निर्मित होता है, ये उत्तर हो सकता है। माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो सहज कर्तव्य है, इसमें कोई कारण नहीं है। माता के प्रति सेवा का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, यह पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। धरती हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। यह भाव रखते हुए धरती के साथ अपने संबंध को हमें दृढ़ बनाए रखना चाहिए। कर्तव्य और अधिकार में क्या अंतर है? यह प्रश्न हो सकता है। तो कर्तव्य से अधिकार बनता है। जब हम किसी के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं, तो सबसे पहले संबंध जोड़ने के पूर्व ही हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि इस संबंध के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। जब आप अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हैं, तो अधिकार स्वतः बन जाता है। आप कर्तव्य करोगे तो आपको अनुभूत होगा कि इस पर फिर मेरा अधिकार है। जैसे आप परिश्रम करके 100 रुपये प्राप्त किए कहीं से, तो कर्तव्य करने के बाद वो 100 रुपये आपको मिला, तो आपको लगेगा कि ये इस पर मेरा अधिकार है, ये हमने कर्तव्य किया है तब मुझे ये प्राप्त हुआ। तो ये फर्क है, ये अंतर है। किसी से संबंध जोड़ने के पूर्व हमें क्या करना चाहिए, यह प्रश्न हो सकता है। तो पहले हमें अपने कर्तव्य का बोध हो जाना चाहिए। ठीक, राष्ट्र का जीवन किस पर आधारित है? तो राष्ट्र का जीवन चिरजीवन जन और भूमि के दृढ़ संबंध पर आधारित है। और जो प्रश्न होगा, एक अनिवार्य प्रश्न जो रहता है, वो गद्यांश का सारांश लिखिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप निबंध है, इस आधार पर आप इसका सारांश लिख सकते हैं। अंतिम इस पाठ का गद्यांश, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के संस्कृति का पुष्प, जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ये गद्यांश बहुत सुंदर है। इसमें तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया, वही उसके जीवन की श्वास और प्रश्वास है।
अर्थात जो सांस हम अंदर लेते हैं और जो हम बाहर निकालते हैं, अर्थात जीवन है। ये संस्कृति ही हमारा क्या है? जीवन है। इसी को हम प्राणवायु कहते हैं। जो हम अंदर लेते हैं ये प्राण है, और इसी प्राण से जो हम अंदर वायु ले जाते हैं, इसी प्राण से हम बोलते भी हैं, प्राणवान भी होते हैं। जब बोलते हैं तो वही प्राण ध्वनि के रूप में निकलता है। ठीक, ये अलग विषय है। फिर लिखा, बिना संस्कृति के जन्म की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध का अर्थ है बिना सिर का शरीर। आप अभी रामायण चल रहा था, उसमें आपने देखा होगा कबंध का किस तरह से श्री राम ने उद्धार किया। कबंध का पूरा सिर उसके धड़ में धंस गया था, लंबे लंबे हाथ थे, उसी हाथों से, इन्हीं हाथों से वो जंगल के पशुओं को पकड़ पकड़ के खाता था। तो कुछ प्रश्न इससे लेते हैं। संस्कृति क्या है? इसके आधार पर यदि उत्तर देना है तो यदि राष्ट्र एक शरीर है तो संस्कृति मस्तिष्क है। और शरीर में मस्तिष्क का क्या महत्व है ये किसी से छिपा नहीं है। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो बिना संस्कृति के विकास के राष्ट्र की वृद्धि संभव नहीं है। ये उत्तर आप दे सकते हैं। ये प्रश्न आया, यदि मानव शरीर है तो संस्कृति क्या है? यदि राष्ट्र मानव शरीर है तो संस्कृति क्या है? अभी उत्तर हमने दिया कि संस्कृति मस्तिष्क है। संस्कृति से यदि जन को और भूमि को विरहित कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए तो क्या होगा? उत्तर होगा, यदि मनुष्य और भूमि से संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र को समझना ही नहीं चाहिए, राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। राष्ट्र है ही नहीं।